हाँ, ईमानदार नेता जेल में जा रहे हैं। जो काम कर रहा है वो जेल में जा रहा है, जो देश को जागरूक कर रहा है वो जेल में जा रहा है, जो शिक्षा पे काम कर रहा है वो जेल में जा रहा है, जो स्वास्थ्य पे काम कर रहा है वो जेल में जा रहा है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता जेल में जा रहे हैं। आज हालात यह है कि मोदी जी को दिल्ली के देश की जनता ने भी नकार दिया है। 2024 के चुनाव की बौखलाहट साफ बीजेपी के चेहरे पे नजर आ रही है कि अब वो सत्ता से बाहर जाने जा रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, आप देख रहे हैं सबको जेल में डाला जा रहा है। अगला कदम यह होगा कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरी दिल्ली रोडों पे उतरेगी। जब जब आप इतिहास उठाओगे, जब जब लोगों के साथ शोषण हुआ है, जब जब अत्याचार हुआ है, जब जब इस देश की जनता रोड पे उतरी है और पूरे देश की जनता रोड पे उतरेगी और बीजेपी को बिल्कुल नस्तनाबूद कर देगी। खिलाफ वो इतने ही संगीन है और इतना ही है। तो सबसे पहले अपने बीजेपी के जो 15 साल से मैं आपको बताता हूँ बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार था, बीजेपी का राज था, उनको जेल में डालें। उसके बाद आज पूरे देश के अंदर जहां जहां उनकी स्टेटों की सरकार है वहां महिलाओं के साथ, जैसे अभी मणिपुर भी आपने देखा, महिलाओं के साथ और भी ऐसे बहुत सारे अत्याचार है, तो उनको जेल में डालें। लेकिन सिर्फ मोदी जी किनको जेल में डाल रहे हैं? जो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, जिनको दिल्ली की जनता ने निकाल दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। वो दिल्ली की जनता को दबाने के लिए और जनता के प्रतिनिधियों को दबाने के लिए सीबीआई, ईडी और पुलिस का दुरुपयोग कर गिरफ्तारी अब हो चुकी है, क्या लगता है? संजय सिंह ने तो पहले ही कह दिया था कि मेरी गिरफ्तारी होगी और ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो तो वर्षों से बोल रहे हैं इस बात को। लगातार एक के बाद एक नेता आपके जेल में जा रहे हैं। हाँ, ईमानदार नेता जेल में जा रहे हैं। जो काम कर रहा है वो जेल में जा रहा है, जो देश को जागरूक कर रहा है वो जेल में जा रहा है, जो शिक्षा पे काम कर रहा है वो जेल में जा रहा है, जो स्वास्थ्य पे काम कर रहा है वो जेल में जा रहा है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता जेल में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी उनके ताप के आगे टिक नहीं सकता। भ्रष्टाचार काहे का? ये तो सबको दिख रहा है। शराब नीति मामला है, उसे घोटाला बता रहे हैं। शराब नीति मामला है, घोटाला थोड़ा ही है, उसे घोटाला बताया जा रहा है। ईडी ने कुछ ना कुछ तो पाया होगा ना कि जो कार्रवाई हुई है। कुछ तो किसी के भी खिलाफ आप जांच करो तो कुछ तो मिलेगा ही। जी, क्या कहना आपका? मोदी बौखला रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तमाम खबरें चल रही हैं कि आपका केजरीवाल का भी नंबर है, आपके नेता को भी। आज से पहले कितनी बार जांच हो चुकी है, क्या मिला? मिला कुछ नहीं मिला। करते रहो जांच, जबरदस्ती डालते रहो जेल में। पहले भी दो डाल रखे हैं, तीसरे को भी डाल दो, कुछ मिला नहीं ना अभी तक, ना मिलेगा आगे कभी। ईमानदार नेता के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। संजय सिंह जी ईमानदार नेता हैं और ईमानदार ही रहेंगे। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब क्या कहना है आपका? कह रहे हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है। देखिए, आप इस चीज़ को तो देख रहे हैं, पहले सत्येंद्र जैन जी, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी, अब संजय सिंह जी। मैं आम आदमी पार्टी का वार्ड 42 से निगम पार्षद हूँ। देखिए, दिल्ली की जनता, आप एक चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल देखिए कि दिल्ली की जनता में विधानसभा चुनाव में दिल्ली आम आदमी पार्टी को चुना, निगम के चुनावों में भी आम आदमी पार्टी को चुना। कि दिल्ली की जनता और इस देश की जनता आम आदमी पार्टी को दिल से चाह रही है। अब हो क्या रहा है, जो भी मोदी जी के रास्ते में आ रहा है, जो भी मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है या मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ बोल रहा है, उसको सीधा सीबीआई, पुलिस और ईडी का खौफ दिखा के या उसका दुरुपयोग करके सीधा जेल में डाला जा रहा है। जनता इस देश की जनार्दन होती है, जनता का फैसला सर्वप्रथम होता है। आज हालात यह है कि मोदी जी को दिल्ली के देश की जनता ने भी नकार दिया है। 2024 के चुनाव की बौखलाहट साफ बीजेपी के चेहरे पे नजर आ रही है कि अब वो सत्ता से बाहर जाने जा रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, आप देख रहे हैं सबको जेल में डाला जा रहा है। सब प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब उनके ताप के आगे जो है भ्रष्टाचारी टिक नहीं पाएंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ वो इतने ही संगीन है और इतना ही है, तो सबसे पहले अपने बीजेपी के जो 15 साल से मैं आपको बताता हूं बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार था, बीजेपी का राज था, उनको जेल में डालें। उसके बाद आज पूरे देश के अंदर जहां जहां उनकी स्टेटों की सरकार है वहां महिलाओं के साथ, जैसे अभी मणिपुर भी आपने देखा, महिलाओं के साथ और भी ऐसे बहुत सारे अत्याचार हैं, तो उनको जेल में डालें। लेकिन सिर्फ मोदी जी किनको जेल में डाल रहे हैं? जो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, जिनको दिल्ली की जनता ने निकाल दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। वो दिल्ली की जनता को दबाने के लिए और जनता के प्रतिनिधियों को दबाने के लिए सीबीआई, ईडी और पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जनता जनार्दन होती है, जनता का जो आदेश होता है वो सबके लिए सर्वप्रथम होता है। जब दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव में, ये निगम के चुनाव में जब बीजेपी को, मोदी जी को नकार दिया है, तो ये कैसी बौखलाहट है कि दिल्ली की जनता को कुचले और दबलने का काम किया जा रहा है, दिल्ली के विकास को रोकने का काम किया जा रहा है। जिस मोदी को पूरे देश को देखना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के पीछे पड़ गया है।
क्या इंडिया गठबंधन बनने की वजह लग रही है आपको? देखिए, एक तो सच्चाई होती है, कोई भी तानाशाह हो उसका अंत निश्चित है, और ये भी सच्चाई है कि 2024 है वो बीजेपी के लिए इस बार बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने वाला 2024 है। तो उनमें डर खौफ साफ नज़र आ रहा है। कल 10 घंटे सीबीआई ईडी द्वारा संजय सिंह जी के घर पे तहकीकात चलती रही, पर 1 रुपया भी मात्र बरामद भी नहीं हुआ, और तो गिरफ्तार करके ले गए। वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो कुछ मिल नहीं रहा तो गिरफ्तार दुरुपयोग। देखिए, जो अभी आपने देखा होगा आपके चैनल के माध्यम, के टीवी के माध्यम से 32 लाख रुपए का उनको बताया जा रहा है कि पार्टी फंड में चेक दिया गया बाकायदा, कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि 32 लाख रुपए उनके घर से बरामद हुआ है क्या? 10,000 रुपये भी उनके घर से बरामद, जब कुछ बरामद ही नहीं हुआ है तो ये कैसा दुरुपयोग हो रहा है ईडी का कि उनको सीधा उठा के जेल ले गई। और आज तक मैं आपको बता दूं, सत्येंद्र जैन जी या मनीष सिसोदिया जी और जब संजय सिंह, आज तक कुछ भी केस का या कोई भी भ्रष्टाचार का लेन देन का कोई भी सबूत आज तक पेश नहीं कर पाए हैं कोर्ट में। अगला नंबर केजरीवाल, इस तरह की खबरें चल रही हैं। देखो, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो भी दिल्ली के लोगों के विकास का काम कर रहा है उसको ही बीजेपी की सरकार 1 to 1 करके जेल का रास्ता दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिल्ली के लोगों के हक के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली की पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली के लिए वो काम कर रहे हैं जो आज तक बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई है। मोहल्ला क्लिनिक हो गया, रोडों क्या नाम है, अच्छी व्यवस्था होगी, तीर्थ योजना हो गई, बसों की योजना वगैरह हो गई। ऐसी योजना जो दिल्ली के पब्लिक को मिल रही है, ये उससे बौखलाए हुए हैं। 2024 का जो चुनाव आएगा उसके अंदर बीजेपी साक्षात बहुत गंदे तरीके से हार रही है, और उसका ये परिणाम है। ये एक 1 to 1 करके आरोप। तेजेंद्र बग्गा कह रहे हैं कि देखो कैसे चोर जो है पकड़े जा रहे हैं। अभी तक एक सबूत भी आप दिखाओ। कल संजय सिंह जी के यहाँ पे 10 घंटे ईडी की रेड चली है, उसके अंदर क्या कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उसके बावजूद भी तानाशाही दिखा के हमारे संजय सिंह भैया को उन्होंने जेल में डालने का काम करा है। अगला कदम क्या होगा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता? अगला कदम ये होगा कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरी दिल्ली रोडों पे उतरेगी। जब आप इतिहास उठाओगे, जब लोगों के साथ शोषण हुआ है, जब अत्याचार हुआ है, जब इस देश की जनता रोड पे उतरी है, और पूरे देश की जनता रोड पे उतरेगी और बीजेपी को बिल्कुल नस्ते-नाबूद कर देगी। विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है इस कार्रवाई के? देखिए, आज सच्चाई ये है कि अभी जैसे मैं आपको बताऊं, कल हमारे कुछ पत्रकार भाई भी मैंने टीवी के माध्यम से देखा, कल गिरफ्तार किया। उनका कसूर क्या था? कसूर उनका कुछ भी नहीं था। एक देखिए, एक दिल्ली पुलिस, ईडी, सीबीआई, ये एक निष्पक्ष जांच वाली संस्था है जो देश के हर उस के लिए काम करती है जहाँ पे भी कोई भ्रष्टाचार या वो होता है। लेकिन हो क्या रहा है, आप देखिए, हो ये रहा है कि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आप देखिए, सोचें कि इतने महीने से सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उनको जेल में डाला है। तो ये एक साजिश रची जा रही है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का गिराव गिराने के लिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता सिर्फ दिल्ली में नहीं, आज पास के सारे राज्यों देश में फैल रही है। पंजाब ने उसका उदाहरण है कि पंजाब हम एक तरफा जीते, उसके अलावा भी आपने देखा यूपी में भी हम लोग निगम के चुनाव में आए तो हमारी जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। देखिए, एक सीधा सा फार्मूला है कि मोदी जी जो हैं इस वक्त घबराए हुए हैं और बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि मोदी जी 24-24 घंटे काम करते हैं, उनको रात में नींद नहीं आती। तो ये बौखलाहट और रातों को जग के सिर्फ यही साजिश करते हैं कि सुबह आम आदमी पार्टी को, नेताओं को कैसे जेल में डाला जाए, कैसे आम आदमि पार्टी के अच्छे काम को रोका जाए, कैसे देश के अंदर जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनके मंत्रियों को, नेताओं को जेल में डाला जाए, और सिर्फ सीबीआई, ईडी और पुलिस का दुरुपयोग करके सबको अंदर जेल में डाल के कि हम देश के ऊपर राज करें और हम अपनी तानाशाही को चलाएं।